आप सबको नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है। भारत के अंदर जो वेरियस बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, वेरियस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारे भारत के अंदर, हमारी इंडिया के अंदर, उन्हें हम पढ़ेंगे। और पेपर की अगर हम बात करें, कंपटीशन के अंदर स्टैटिक जीके पे ज़्यादा सवाल आते हैं एवं करंट अफेयर्स के अंदर सवाल आते हैं। करंट में वो आपसे पूछ सकते हैं कि उनके एमडी सीईओ का नाम बताइए। हेड क्वार्टर पूछा जा सकता है आपसे स्टैटिक जीके के अंदर, या आपसे पूछा जा सकता है कि ये बैंकों के जो अमेलगमेशन हुआ है, जो मर्जर हुआ है, उनमें कौन से बैंक हैं। तो बात करते हैं भारत के बैंकिंग सिस्टम की। सबसे पहले बात करते हैं भारत में बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक जिसे कहा जाता है, वो है हमारे यहाँ पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो सुप्रीम अथॉरिटी है हमारे यहाँ पर, जो बैंकिंग सिस्टम की जो हायरार्की है, उसके जो टॉप के ऊपर जो संस्था है उसका नाम है आरबीआई। यह हर देश में अलग होती है। फेडरल बैंक आपको यूएस में मिल जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का है। वेरियस बैंक्स जो हैं, हमारे यहाँ पर जो बैंक है उसका नाम है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ इंडिया सेंट्रल बैंक। ये हमारे केंद्रीय बैंक हैं, सेंट्रल बैंक है, विच कंट्रोल द इशू एंड सप्लाई ऑफ इंडियन रूपी। हमारे यहाँ पर जितना भी मनी का जो सर्कुलेशन होता है, इनफ्लो एवं आउटफ्लो, वो सब आरबीआई ही कंट्रोल करती है। आरबीआई इज़ द रेगुलेटर ऑफ एंटायर बैंकिंग इन इंडिया। भारत में जितना भी बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करने का काम, उसके नियंत्रण का काम, उसकी संरक्षण का काम सब संभालती है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई रेगुलेट्स कमर्शियल बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिन्हें एनबीएफसी भी कहा जाता है। भारत के अंदर कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक, बहुत तरह के बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, उन सबको आरबीआई ने कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है और दोनों को ये रेगुलेट करती है। इट सर्व एज द लीडर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम एंड द मनी मार्केट। इट रेगुलेट्स मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द कंट्री। भारत का जो पूरा मनी का जो सिस्टम है, जो हमारे देश में सर्कुलेशन हो रही है मनी की, किस प्रकार से करनी है, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, रिसेशन को कैसे कंट्रोल करना है, इन सब चीज़ों के लिए जो गवर्नमेंट रिलाय करती है वो करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। द आरबीआई कैरीज आउट इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, भारत में दो प्रकार की पॉलिसीज होती हैं। एक होती है फिस्कल पॉलिसी जो केंद्र सरकार बनाती है, और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। इसके अंदर भी दो मेजर फॉलो करे जाते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे। एंड एक्सरसाइज सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द बैंक्स इन द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इन इंडिया। भारत में किसी भी बैंक को कोई भी इशू है इंटरनली या एक्सटर्नली, उसको जो सहायता देगा वो देगा हमारे देश का केंद्रीय बैंक, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई को जो सेटअप करा गया था वो एक्ट था एक 1934 का, और 1 अप्रैल 1935 इससे अपना ऑपरेशन चालू करा था। द डेट इज़ 1 अप्रैल 1935, और जो एक्ट था उसका नाम था रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। आरबीआई को बैंकर का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई को जो नेशनलाइज करा था भारत सरकार ने आज़ादी के बाद, वो किया था 1 जनवरी 1949 को। आज के टाइम पे आरबीआई के अंदर 21 मेंबर की कमेटी होती है। इस 21 मेंबर की कमेटी में कौन कौन होते हैं? सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव, 10 सरकार के द्वारा नॉमिनेट करे गए डायरेक्टर, और 4 डायरेक्टर जो भारत के जो विभिन्न जगहों पर जो हेड ऑफिस हैं, विभिन्न सब ऑफिस जिन्हें कहा जाता है आरबीआई के, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और आपकी नई दिल्ली के अंदर। Each of these local board consists of 5 members who represent regional interest, the interest of cooperative and indigenous। तो ये जो है मेंबर हैं, 21 मेंबर की जो पूरी एक हायरार्की है भारतीय रिजर्व बैंक की। आपके सामने ही है भारतीय रिजर्व बैंक की। सबसे पहले गवर्नर, फिर डिप्टी गवर्नर 4, उसके बाद 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। आरबीआई को 1926 के अंदर एक कमीशन था, जिस कमीशन का नाम था हिल्टन यंग कमीशन। इसकी ही रिकमेंडेशन के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के अंदर एक सेंट्रल बैंक बनाने का एक निर्णय लिया।
बात करें हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर की, ये आपको मुंबई में मिलेगा, दैट इज़ इन महाराष्ट्र, इंडिया। बात करते हैं गवर्नर्स की, तो 1 अप्रैल 1935 को जो प्रथम गवर्नर बने थे उनका नाम था ओ स्मिथ। बात करते हैं नेशनलाइजेशन की, तो जब नेशनलाइजेशन हुआ हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उस समय एवं पहले भारतीय जो थे उनका नाम था सीडी देशमुख। मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, वो हमारे 15वें थे। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो आरबीआई के जो गवर्नर थे मनमोहन सिंह जी, वो कितनेवें नंबर के थे और उनका टेन्योर क्या था। तो 1982 से लेकर 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे श्री मनमोहन सिंह जी। बात करते हैं प्रेजेंट के अंदर, तो 25वें जो गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक के, उनका नाम है शक्तिकांत दास, इनका नंबर है 25। इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। 3 साल का इनका कार्यकाल होता है और इनकी सैलरी होती है 2.5 लाख रुपया। द बैंक इज हेडेड बाय गवर्नर करंटली शक्तिकांत दास, और उनके पास अभी फ़िलहाल के लिए 3 डिप्टी गवर्नर हैं। इनका नाम है बीपी कनगन, महेश कुमार जैन और माइकल पात्रा। प्रिंटिंग के लिए भारत सरकार जो है रिजर्व बैंक के ऊपर रिलाई करती है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो नोट्स की जो प्रोडक्शन होती है, जो प्रिंटिंग होती है, वो होती है द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आपको मिलेगी नासिक के अंदर, जो महाराष्ट्र के अंदर है, और देवास जो आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड, ये आपको मैसूर में मिलेगी और वेस्ट बंगाल में मिलेगी सल्बोनी के अंदर। फॉर द माइनिंग ऑफ कॉइन्स, हमारे यहाँ पर मुंबई में, नोएडा में, कोलकाता और हैदराबाद के अंदर जो है कॉइन्स का प्रोडक्शन होता है। जो 1 रुपये का जो सिक्का होता है वो भारत सरकार इशू करती है, लेकिन जो उसको बनाने का काम करता है वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो 10,000 रुपये तक का जो मैक्सिमम नोट छाप सकती है, और जो कॉइन है वो 1,000 रुपये तक का बनाया जा सकता है। बात करते हैं पॉलिसी रेट्स की, जिन्हें रिज़र्व रेशोज़ भी कहा जाता है। ये बिल्कुल लेटेस्ट है जो चेंज हुई थी। रेपो रेट की बात करें तो 4.40% है। रिज़र्व रेपो रेट 3.75% है। एमएसएफ की बात करें तो 4.65% है। बैंक रेट की बात करें 4.65% है। सीआरआर 3% है और एसएलआर 18% है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती है। इनफ्लो और आउटफ्लो मनी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को आरबीआई सेल करता है, यानी कि मार्केट में बेचता है, तो पैसा आरबीआई के पास कलेक्ट होता है, जिससे पैसा जो होता है, जिसका जो इनफ्लो होता है वो कम हो जाता है। और जब आरबीआई को पैसा चाहिए होता है तो वो उन्हें फिर दोबारा से पब्लिकली ख़रीद लेता है, जिसके कारण लोगों को पैसा आ जाता है और इससे इकनॉमी को बूस्ट मिलता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन बैंकिंग सिस्टम। व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ सप्लाई, सेंट्रल बैंक्स सेल्स कर देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, thereby sucking out excess liquidity. Similarly, when liquidity is tight, RBI will buy government security and therefore inject money supply into the economy. तो इसे RBI इस तरीके से कंट्रोल करता है। 23 मार्च 2020 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 लाख करोड़ रुपए का जो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए पैसा डालना चाहा कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए। जो मॉनेटरी मेजर्स होते हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं भारत की, उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव के अंदर इनके पास बैंक रेट आते हैं, सीआरआर आते हैं, एसएलआर और ओएमओ यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो पेपर में सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव मेजर है और उनमें से कौन सा क्वालिटेटिव मेजर है। तो क्वांटिटेटिव हमने पढ़ लिए, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और बात करें अगर क्वालिटेटिव की, तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और मोरल सोसेशन। बात करते हैं भारत में बैंकिंग सिस्टम की। तो बैंकिंग सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर हमारे देश का जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके बाद शेड्यूल बैंक्स होते हैं और अनशेड्यूल बैंक होते हैं। फिर शेड्यूल बैंक को बांटा गया है कमर्शियल बैंक के अंदर, और कमर्शियल बैंक को आगे बांटा गया है पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, फॉरेन सेक्टर के अंदर और आरआरबी के अंदर, जिन्हें रीजनल रूरल बैंक भी कहा जाता है। और आपके जो शेड्यूल बैंक का जो दूसरा हिस्सा है वो होता है आपका कोऑपरेटिव बैंक्स। बात करते हैं शेड्यूल बैंक्स की। शेड्यूल बैंक क्या होते हैं? देखिए, जो भी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेकंड शेड्यूल्स में बैंक आते हैं उन्हें शेड्यूल बैंक कहा जाता है। शेड्यूल बैंक्स इन इंडिया रेफर्स टू दोज बैंक्स विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बैंक्स नॉट अंडर दिस शेड्यूल आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल बैंक। तो जो बैंक यहाँ पे इसमें नहीं होते हैं उन्हें नॉन शेड्यूल बैंक कहा जाता है। बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स की। कमर्शियल बैंक्स वो बैंक होते हैं जो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आम जनता को और प्रॉफिट अर्न करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर बैंक का वो होते हैं जहाँ पर मोर देन जो 50% शेयर होता है, सॉरी, ये पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जिसके अंदर 50% जो शेयर होता है वो भारत सरकार का होता है। बात करते हैं भारत के अंदर इस वक्त 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं और एक पेमेंट बैंक है भारत के अंदर। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा 1959 के अंदर 1969 के अंदर 14 बैंक्स का नेशनलाइज करा था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने और 1980 में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। ये सवाल कई एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक की, तो भारत के अंदर इस वक्त 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जिन्हें हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे और एक है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। बात करते हैं SBI की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। इसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। ये 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता बना था। 15 अप्रैल 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे, ये इसकी जर्नी है। 1 जुलाई 1843 को ये बैंक ऑफ मद्रास था और 27 जनवरी 1921 को सबका मर्जर करने के बाद बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक बना। ये भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है जो कि 23% पूरी मार्केट का शेयर लेके चलता है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये मुंबई में पड़ता है। चेयरमैन की बात करेंगे तो मिस्टर रजनीश कुमार जी हैं। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, ये इनके बैंक्स थे जिन्हें मर्जर कर दिया गया था। इन्हें 7 सिस्टर ऑफ SBI भी कहा जाता है। बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा का 2 बैंकों के साथ मर्जर हो गया है। एक का नाम है विजय बैंक और दूसरे का नाम है देना बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा 20 जुलाई 1908 को बना था। इनके फाउंडर का नाम था सयाजीराव गवाडेकर। तो आपसे पूछ सकते हैं हु इज़ द फाउंडर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। इनका नाम है सयाजीराव गवाडेकर। इसका हेडक्वार्टर आपको वडोदरा के अंदर मिलेगा। हसमुख आदिया इसके चेयरमैन हैं और संजीव चड्डा इनके MD और CEO हैं। ये भारत का 5वां सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। बात करते हैं यूनियन बैंक की। यूनियन बैंक का जो मर्जर है वो आंध्रा बैंक के साथ और कॉरपोरेशन बैंक के साथ हुआ है। यूनियन बैंक की जो फॉर्मेशन है ये 11 नवंबर 1919 को बना था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। श्री रजनी राज किरण राय जी इसके MD और CEO हैं। पंजाब नेशनल बैंक का भी मर्जर हो गया है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ और यूनाइटेड बैंक के साथ। 12 अप्रैल 1894 को ये बैंक बना था। इसके जो फाउंडर थे वो थे दयाल सिंह मजीठा और लाला लाजपत राय जी। हेडक्वार्टर आपको इसका नई दिल्ली में मिलेगा। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद। सुनील मेहता इसके चेयरमैन हैं और SS मालिकराव इनके MD और CEO हैं। बात करते हैं कैनरा बैंक की। कैनरा बैंक का जो मर्जर है वो हुआ था सिंडिकेट बैंक के साथ। कैनरा बैंक को फाउंड करा था कैनरा बैंक हिंदू परमानेंट फंड के द्वारा 1906 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। तो सबसे बड़ा बैंक हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा आपका पंजाब नेशनल बैंक और तीसरा हुआ आपका कैनरा बैंक। इसका जो मोटो है, जो इसकी थीम है वो है टुगेदर वी कैन। TN मनोहरम इसके चेयरमैन का नाम है और लिंगमा वेंकट प्रभाकर इनके MD और CEO हैं। बात करते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक की। आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा नई दिल्ली के अंदर। फाउंडर का 24 जून 1908। डॉक्टर चरण सिंह जी इनके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं और श्री हरिशंकर जी इसके MD और CEO हैं। बात करते हैं इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक की। इन दोनों का भी मर्जर हो गया है 1 अप्रैल 2020 से। ये 15 अगस्त 1907 को बना था। इसका हेडक्वार्टर आपको चेन्नई में मिलेगा। इनके फाउंडर का नाम था श्री RM रामास्वामी चित्तर और अभी फ़िलहाल के अंदर इनकी जो MD और CEO हैं इनका नाम है मिस पद्मजा
चंद्रचूड़। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं, ये 1935 में बना था। इसको फाउंड करा था जी काले ने और DK सेठी ने पुणे के अंदर। इसका हेडक्वार्टर आपको पुणे में मिलेगा। इनके जो MD और CEO हैं इनका नाम है AS राजीव। बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की। ये बना 7 सितंबर 1906 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर है और जो इनके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं उनका नाम है जी पद्मनाभन और अतकुन कुमार दास इनके MD और CEO हैं। बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। ये 21 दिसंबर 1911 को बना था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तपन रॉय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं और पल्लव महापात्रा इसके MD और CEO हैं। इस बैंक को 21 दिसंबर 1911 को सर सोराबजी पुखालवाला ने इस्टेब्लिश किया था। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की अगर मैं आपसे बात करूं, ये 1937 में बना था। इनके फाउंडर का नाम था चिदम्बरम जी। हेडक्वार्टर इसका बनेगा आपको चेन्नई के अंदर। यूको बैंक की फुल फॉर्म है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। ये 6 जनवरी 1943 को बना था। हेडक्वार्टर इसका कलकत्ता के वेस्ट बंगाल के अंदर और अतुल कुमार गोयल इनके MD और CEO हैं। भारत के अंदर इस वक्त 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। अगर बात करें भारत के अंदर सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक की, वो है HDFC बैंक। ये फाउंड हुआ था 1994 के अंदर। HDFC बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। अगस्त 1994 में बना था। आदित्य पुरी जी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बात करते हैं हम लोग एक्सिस बैंक की। जी 1993 में बना था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। इसे पहले यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया था। राकेश मखीजा जी इसके चेयरमैन हैं और अमिताभ चौधरी इसके MD और CEO हैं। बंधन बैंक, ये भारत के लेटेस्ट बैंकों में से एक बैंक है। ये महज 2015 में बना है। फाउंडर का नाम था चंद्रशेखर घोष। हेडक्वार्टर आपको कलकत्ता में मिलेगा। डॉक्टर अनूप कुमार सीमा इसके चेयरमैन हैं। चंद्रशेखर घोष इसके MD और CEO हैं। CSB बैंक, द कैथोलिक सीरियन बैंक, ये 26 नवंबर 1920 को बना था। इसका हेडक्वार्टर आपको केरला के अंदर मिलेगा। इसके MD और CEO का नाम है CVR राजेंद्रन। द सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, CUB बैंक की फुल फॉर्म है। ये 1904 में बना था। इनके फाउंडर का नाम है R शतकमन अय्यर। आपको हेडक्वार्टर मिलेगा तमिलनाडु के अंदर, कम्बन खोमन के अंदर। बात करते हैं DCB बैंक की। धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, DCB बैंक रह गया था। DCB बैंक 1930 में बना था। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। मिस्टर नासिर मुंजी इसके चेयरमैन हैं। धनलक्ष्मी बैंक जी 1927 में बना था। हेडक्वार्टर थिरसर केरला के अंदर पड़ता है। की पीपल हैं मिस्टर संजीव कृष्णन। फेडरल बैंक की बात करते हैं हम लोग। ये बना है आपका 23 अप्रैल 1931 को और जो फेडरल बैंक बना था ये 1949 में बना था। नाम चेंज हुआ था इसका। फाउंडर का नाम है KP होमिस। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको केरला कोच्चि के अंदर। ICICI बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके चेयरमैन हैं। संदीप बख्शी इनके MD और CEO हैं। ये बैंक बना था 1994 के अंदर। IDBI बैंक, ये भारत सरकार के एक्ट के द्वारा बनाया गया था। 1964 में बना है। हेमंत भार्गव इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं और राकेश शर्मा इसके MD और CEO हैं। IDFC फर्स्ट बैंक, पहले ये IDFC था, बाद में जो है आपका इसका मर्जर हुआ था अभी बीच में। इसको फाउंड हुआ था 2015 के अंदर। बंधन बैंक के साथ इसको लाइसेंस मिला था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। राजीव लाल इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं और वी विद्यानाथन इसके MD और CEO हैं। इंडसलैंड बैंक, इसका जो थीम है, मोटो है, वी मेक यू फील रिचर। MD और CEO का नाम है सुमंत कतपालिया। 1994 में बना है। ये हिंदुजा जो ग्रुप है उनके फाउंडर थे SP हिंदुजा, उन्होंने इसको बनाया था। पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है।
जम्मू कश्मीर बैंक ये 1 अक्टूबर 1938 को बना था। इसका हेडक्वार्टर आपको श्रीनगर में मिलेगा। आर.के. छिब्बर इसके इंटर्म चेयरमैन हैं। कर्नाटका बैंक ये 1924 में बना था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है। पी. जया रमन भट्ट इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। करूर व्यास बैंक फाउंड हुआ था 1916 के अंदर और करूर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन का नाम है एस श्रीकांत और पी.आर. शशधरी। बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। ये 2003 में बना था। इसे उदय कोटक जी ने बनाया था और इसका हेड ऑफिस मुंबई में है आपको। और प्रकाश आप्टे इसके चेयरमैन का नाम है और उदय कोटक जी ही इसके एमडी और सीईओ हैं। लक्ष्मी विलास बैंक 1926 में बना था। चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। नैनीताल बैंक का हेडक्वार्टर नैनीताल में ही है। दिनेश पंत इनके चेयरमैन हैं। फाउंड हुआ था 1922 में। आरबीएल बैंक, रत्नाकर बैंक इसे कहा जाता है फॉर्मली। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। मिस्टर विश्वर आहूजा इसके एमडीओ हैं। ये 1943 में बैंक बना था। साउथ इंडियन बैंक ये फाउंड हुआ है 29 जनवरी 1929 को। थरूसुर केरला में इसका हेडक्वार्टर है। सलीम जी इसके चेयरमैन हैं और वी जी मैथ्यू इसके एमडी और सीईओ हैं। TAAB या तमिलनाडु मर्सल्टाइन बैंक लिमिटेड ये भी भारत का एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। KV रामामूर्ति इसके एमडी और सीईओ हैं। 11 मई 1921 को बना था ये। हेडक्वार्टर्स है थुत्तुकुवड़ी तमिलनाडु। बात करते हैं येस बैंक की। ये 2004 में बना था। इसके फाउंडर का नाम था राणा कपूर और अशोक कपूर। हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है। प्रशांत कुमार जी इसके एमडी और सीईओ हैं। इसे 3 महीने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने मोरेटोरियम में रखा हुआ है। बात करते हैं फॉरेन बैंक्स की। भारत में 2 प्रकार के फॉरेन बैंक्स होते हैं। एक वो जिसकी होम ब्रांच यहाँ पे होती है, दूसरा वो या किसी बैंक के साथ कोलिजन करके यहाँ पे खुलता है। बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स की। भारत में रीजनल रूरल बैंक्स इसलिए बनाए गए थे कि जो रीजनल जो डेवलपमेंट है उनको किया जा सके। भारत में इस वक्त 43 RRB हैं। तो पेपर में ये पूछ सकते हैं आपसे कितने RRB हैं, तो 43 हैं। बाकी जो भी RRB हैं उनको हम स्टेट्स में कवर करेंगे। बात करते हैं हम सिडबी की। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये 2 अप्रैल 1990 में बना था। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश में है। मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए रोल निभाता है। बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी जो कमेटी थी जिसने इसको रिकमेंडेड करा था उनका नाम था बी शिवरमन कमेटी। ये 12 जुलाई 1982 में बना था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरमैन का नाम है हरीश कुमार भानेवाल। पूछा जा सकता है पेपर में, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? हर्ष कुमार भानेवाल। नेशनल हाउसिंग बैंक इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 9 जुलाई 1988 को ये बना था। श्रद्धा कुमार होता इसके एमडी का नाम है। बात करते हैं IRDA की। IRDA भारत की एक संस्था है। जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं हमारे देश के अंदर उनको कंट्रोल करने का जो काम होता है, वो जो एपेक्स बॉडी है वो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद में मिलेगा, तेलंगाना के अंदर। और सुभाष चंद्र कुंतिया जी इसके चेयरमैन हैं। भारत में 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैं। बात करते हैं सेबी की। हमारे यहाँ पर जितने भी फाइनेंशियल जो स्टॉक्स होते हैं, जो हमारी कमोडिटीज़ होती हैं, जो मार्केट कमोडिटीज़ हैं, उनके ऊपर जो निगरानी रखती हैं, जो डॉग वॉच करती हैं, उस एजेंसी का नाम है सेबी। ये 1992 के अंदर बनी थी संस्था, वर्क करना चालू करा था। और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको मुंबई में मिलेंगे। चेयरमैन का नाम है अजय त्यागी जी, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पेमेंट बैंक की बात करते हैं। पेमेंट बैंक बिल्कुल भारत के अंदर नया कंसेप्ट है। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर आया है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर जो संस्थाएं हैं वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर बैंकिंग सिस्टम को लेकर जाना चाहती हैं। इस बैंक के अंदर जो पेपर में सवाल आ सकता है कि कितना एक मैक्सिमम अमाउंट जो है एक पर्सन का यहाँ पर रखा जा सकता है, वो अमाउंट है 1 लाख रुपये का। ये डेबिट कार्ड तो इशू कर सकती हैं लेकिन ये लोन नहीं दे सकती हैं। भारत का जो प्रथम जो पोस्ट पेमेंट बैंक था उसका नाम था भारतीय एयरटेल बैंक। और भारत का जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है ये फाउंड हुआ था 1 सितंबर 2018 को। ये 100% सरकार के द्वारा संचालित है।
अनंत कुमार नागड़े जी, ये सिक्योरिटी सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, और सुरेश सेठी MD और CEO हैं। मैंने इस PDF को काफ़ी तेज़ पढ़ाया है कि जिससे आप बहुत जल्दी रिवाइज कर सकें। PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें बेसिकली आपको याद करने का काम ज़्यादा है, समझाने का काम नहीं है। जहाँ समझाने का काम था वह मैंने कम पढ़ाया है।